आगे से होती है और हम देखते हैं कि मोलिन की बातें सुन करके उसके सारे सोल्जर एक्टिव हो जाते हैं और अपनी अपनी एनर्जी को शो करने लगते हैं। ये देखकर फेंग गुस्से से मोलिन पर अटैक कर देता है, लेकिन मोलिन के अटैक से फेंग अब वो खुद ही पीछे की ओर चला जाता है। ये उसके मास्टर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोलिन के अब कुछ सोल्जर उनके सामने आ वो खड़े होते हैं। वही मोलिन अपने सारे सोल्जर से कहता है कि आज यहाँ पर कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको मार दो। जिसे सुनकर के उसके सारे सोल्जर वहाँ के सारे लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये देख वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सब लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और साथ ही वहाँ का मौसम भी काफी अजीब हो गया होता है और काले बादल छा गए होते हैं। वही मोलिन के सोल्जर से वहाँ के एल्डर्स और साथ ही फेंग के मास्टर फाइट करके वहाँ के लोगों को बचा रहे होते हैं। ये सब देख फेंग गुस्से से मोलिन से कहता है कि अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मुझसे फाइट करो ना। जिसे सुनकर के मोलिन फेंग से गुस्से से कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम में से किसी की भी जान कॉन्ग के कंपेरेबल नहीं है। तभी वो लोग चौंक कर आसमान में देखते हैं तो फेंग के सपोर्टर ग्रे रॉब स्पेटिस्ट एक व्हाइट ड्रैगन फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करते हैं, जिससे बहुत सारे व्हाइट ड्रैगन्स बाहर निकलकर मोलिन के सोल्जर को अब मारने लगते हैं। ये देख मोलिन गुस्से से उन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग उन सब के आगे जा खड़ा होता है और मोलिन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर दो ग्रे रॉब स्पेटिस्ट उसकी मदद करने लगते हैं और उनकी मदद से फेंग मोलिन के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे जा गिरता है। ये देखकर बाकी ग्रे रॉब स्पेटिस्ट मोलिन पर काफी स्ट्रांगली अटैक कर देती है, जिसे रोकते हुए मोलिन भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है कि इन ग्रे रॉब स्पेटिस्ट के यूनियन से लड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर वो कॉन्ग को देखते हुए कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी मौत का बदला अपनी जान दांव पर लगाकर भी इन सबसे लेकर रहूंगा। और ये कह करके वो अपनी पावर के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट को समन करता है, जिसे देख फेंग के मास्टर और सारे एल्डर काफी हैरान होकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविल ड्रैगन है जिसे बैन कर दिया गया था। वही उस बीस्ट को देख वहाँ के बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी उस बीस्ट पर सारे ग्रे रॉब स्पेटिस्ट मिलकर मोलिन पर अटैक कर देते हैं, जिसको देख दूसरी तरफ से मोलिन भी अपने बीस्ट की पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि मोलिन की वो एविल एनर्जी एक बहुत बड़ा बवंडर का रूप ले लेती है, जिसे देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी फेंग देखता है तो उस बवंडर का कलर चेंज होने लगता है और वो रेड कलर में बदलने लगता है। तभी अचानक से वो बवंडर खत्म होता है और सब चौंक कर ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर मोलिन एक अजीब तरह के मॉन्स्टर में बदलकर सामने आता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मोलिन उन बीस्ट में कन्वर्ट होने के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, जिसको देख सब चौंक कर कहते हैं कि ये तो तियान वुशियान लेवल की पावर्स है। जिसको सुनकर के शाओ मी के डैड भी चौंक कर कहते हैं कि क्या तियान वुशियान लेवल। तभी मोलिन हंसते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण सब नीचे गिरने लगते हैं। ये देख सारे ग्रे रॉब स्पेटिस्ट मिलकर उस पर काफी स्ट्रॉन्गली अटैक करते हैं, लेकिन मोलिन उन सबके अटैक को एक ही झटके में ब्लॉक कर देता है, जिससे घायल होकर वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर फेंग अपने मास्टर और ग्रैंड एल्डर के साथ मिलकर उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग रिलीज करता है, जिससे घायल होकर के वो सब नीचे जा गिरते हैं। ये देखकर मोलिन सारे लोगों को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। वहीं उसे देख फेंग के मास्टर कहते हैं कि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि उसके बस एक मूव को भी हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। जिसको सुनकर के उस ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि उसके बस एक मूव से हम लोग कम्प्लीटली फ्रीज हो गए हैं। और हम देखते हैं कि मोलिन वहाँ पर घूमते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और उसके बस स्ट्रॉन्ग ऑरे के रिलीज होने के कारण वो सब फ्रीज हो जाते हैं और हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी मोलिन आगे बढ़ते हुए एक एक करके वहाँ के लोगों को खत्म करने लगता है और धीरे धीरे करके गुस्सा में शाओ मेई और उसकी सिस्टर के करीब जाने लगता है। ये देखकर फेंग गुस्से से उसे रुकने को कहता है, लेकिन मोलिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शाओ मेई के करीब जाने लगता है। ये देखकर फेंग उससे फिर से गुस्से से कहता है कि कॉन्ग को मैंने मारा है और इससे यहाँ
वहाँ के किसी भी लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जिसको सुनकर के मॉलिन रुक जाता है और गुस्से से फेंग को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो। तो फेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी मौत का बदला लेना है तो मुझसे लो। जिसको सुनकर के मॉलिन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुमने ही कॉन्ग को मारा है, और फिर उसे बैटलफील्ड की ओर ले जाते हुए उसे वहाँ पर फेंक देता है और उसके सामने वही वो खंजर फेंकता है जिससे फेंग ने कॉन्ग को मारा था। जिस पर मॉलिन उससे कहता है कि तुम इस खंजर में कॉन्ग का ब्लड लगा हुआ है, तो अगर तुम इस खंजर से अब खुद को खत्म कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कॉन्ग के मौत का बदला ले लिया। और ये कह करके वो उस ओल्ड मैन को जाकर लेता है और अपनी पावर के जरिए उसे टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। वहीं वो ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मैं तो कॉन्ग का ही सपोर्टर हूँ। लेकिन मॉलिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कितना वो क्रूल है। तभी मॉलिन एक एक करके वहाँ के सारे लोगों को खत्म करने लगता है। ये देखकर फेंग उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता। और जैसे ही वो शॉ मी और उसके सिस्टर को जा करता है और उन्हें खत्म करने वाला होता है, तो फेंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं इस खंजर से अब मैं खुद को खत्म कर दूंगा। और ये कह करके वो उस खंजर को उठाकर देखने लगता है, जिसको देख शॉ मी रोते हुए उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है। वहीं अब उस खंजर को फेंग के हाथों में देख उसके मास्टर और ग्रैंड एल्डर भी उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि फेंग तुम्हें कोई भी मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। तभी मून भी फेंग से कहती है कि मुझे अपनी बॉडी कंट्रोल करने दो, अगर हम दोनों मिलकर उससे मुकाबला करें तो ये यूजलेस हमारे सामने वो टिक नहीं पाएगा, और अगर हम इसे नहीं भी हरा पाए तो हमारे पास यहाँ से बचकर भागने का तो ऑप्शन होगा ही। जिसको सुनकर के फेंग उससे कहता है कि नहीं, अब मैं इस तरह से यहाँ पर सारे लोगों को मरता हुआ छोड़कर नहीं भाग सकता जो मेरी इतनी फिक्र करते हैं, और वैसे भी स्टार्टिंग से ही ये बैटल सिर्फ हमारे बीच की ही है, इसलिए तुम इस सब की चिंता छोड़ो और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिसको सुनकर के मून उससे गुस्से से कहती है कि बकवास बंद करो और मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दो, और अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे तो मैं अब वो खुद तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगी। और ये कह करके वो अपनी पावर का यूज करने लगती है, लेकिन फिर भी वो फेंग की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वहीं फेंग उसे ऐसा करता देख सोचने लगता है कि मैंने अपनी मेंटल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना कर रखा है, इसीलिए अब तुम मेरी बॉडी को यूं ही कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसको सुनकर के मून उससे गुस्से से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी लाइफ का फैसला नहीं ले सकते। और ये कहते हुए वो फेंग को समझने की काफी कोशिश करती है, और फेंग उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि भले ही तुम इस फैसले को लेकर मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी जान को इस तरह से डेंजर में नहीं डाल सकता। और ये कह करके वो उस खंजर को अपने गले के काफी करीब ले जाने लगता है। ये देखकर मून चिल्लाते हुए उससे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसे रोकने के लिए आगे जाने लगती है। वहीं दूसरी साइड उसे ऐसा करता देख वहाँ के बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन अब फेंग किसी की बात नहीं मानता और उस खंजर से खुद को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी उसके हाथों से वो जो खंजर है वो गायब हो जाता है। ये देखकर मॉलिन शॉ में उसके सिस्टर को छोड़ देता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि कौन है, और पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एल्डर शी फेंग यान आते हैं, जिसे सुनकर के मॉलिन चौंक कर पीछे की ओर जाकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एल्डर शी फेंगियान उससे कहते हैं कि तुम ऑलरेडी इतने बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम फोर्सफुली अपनी पावर को टाइगर स्पीड के साथ इकट्ठा करके इन लोगों को बुली कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आ रही? और ये कहते हुए वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करते हुए ऊपर की ओर जाने लगती है। जिसको देखकर मॉलिन चौंक कर कहता है कि तुमने भी हेवन एंड अलाइनमेंट रिलम को ब्रेक थ्रू तुमने कर लिया है। वही एल्डर शी फेंगियान को द ग्रैंड एल्डर चौंक कर कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर फेंग के मास्टर उनसे पूछते हैं कि क्या आप इन्हें जानते हो, तो वो उन्हें बताते हैं कि ये शिरिन प्रिंस मैंशन के चीफ मैनेजर हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शी फेंगियान मॉलिन से गुस्से से कहते हैं कि ये सब बंद कर दो। जिस पर मॉलिन उनसे गुस्से से कहता है कि यहाँ चाहे अब वो कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक भी मैं लड़कर ही रहूंगा और मैं कॉन्ग का बदला लेकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो फिर से अपने आप को टाइगर स्पीड बीस्ट में कन्वर्ट कर लेता है और एल्डर शी फेंगियान के सामने जा खड़ा होता है। जिसको देखकर एल्डर शी फेंगियान भी गुस्से से दहाड़ने लगते हैं, जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वहाँ के सारे लोगों के कानों में दर्द होने लगता है और वो सभी अपने कान बंद करने लगते हैं। वही उनकी दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि बस उनके एक दहाड़ से मॉलिन घायल होकर दूर जा गिरता है और वो इतना ज्यादा घायल हो गया होता है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता।
वहीं उसके पास जाकर एल्डर शी फिंगयान सबसे कहते हैं कि ये शिलियन प्रिंस पेरिस का डिप्यूटी जनरल मैनेजर मोलिन है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मैटर को पहले स्लॉट पर ही छोड़ दीजिए। वही इसका सही फैसला वो करेंगे और इसे सही सजा देंगे। और ये कहते हुए उन्हें मोलिन के पास एक पोटली दिखती है, जिसको देखकर वो सबसे कहते हैं कि इसके अंदर शिलियन प्रिंस मेंशन की सुपीरियर पावर है, तो इसके जरिए आप सब लोग अब खुद को हील कर सकते हो। और ये कहते हुए जब वो उस पोटली को ओपन करते हैं तो उसमें से उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसको देखकर मोलिन उन्हें वो लेटर पढ़ने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उस लेटर को पढ़ के उससे हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुम कॉन्ग को सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है। जिसे सुनकर के शुआनवू सिटी के लॉर्ड तियान पिंग की आंखें अब खुली की खुली रह जाती है। वही उनकी बातें सुनकर के वहाँ के सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी फिंग एल्डर शी फिंगयान के पास जाकर उसकी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। तो एल्डर शी फिंगयान उनसे कहते हैं कि इसमें थैंक्स कहने वाली क्या बात है, और वैसे भी तुम मुसीबत में हो और मैं तुम्हें बचाने ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कह करके वो दो सोल्जर को मोलिन को लेकर वहाँ से जाने को कहते हैं, जिसको सुनकर के वो लोग उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके जाने के बाद वहाँ के सारे लोग एल्डर शी फिंगयान को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहने लगते हैं। तो एल्डर शी फिंगयान उनसे काफी वो खुश होकर कहते हैं कि इसमें थैंक्स कहने वाली क्या बात है। साथ ही मैं यहाँ पर कंपटीशन देखने आया था कि हमारे कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँची है, और वैसे भी फिंग मुसीबत में हो और मैं उसे बचाने ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कह कर के वो फेंग को आवाज देते हैं और देखते हैं तो फेंग वहाँ से चला गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोलिन को उसके बंदे एक वो कैरिज के जरिए अपने साथ वापस से शिलियन प्रिंस मेंशन लेकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वो कैरिज रोक देते हैं। तो मोलिन उससे पूछता है कि तुम लोगों ने कैरिज क्यों रोक दिया। तभी शुआनवू सिटी के लॉर्ड तियान पिंग उसके कैरिज के अंदर जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें पता है कुछ साल पहले मुझे वुहू सिटी की तरफ से एक लेटर मिला था कि फेंग की फैमिली बैंक के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है, इसीलिए मैंने फेंग की पूरी फैमिली को मरवा दिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि उस लेटर को वुहू सिटी ने नहीं बल्कि कॉन्ग ने भेजा था, ताकि तुम दोनों बाप बेटे का मसकूरा हो सके। साथ ही जब कॉन्ग पैदा हुआ तो मेरी वाइफ ने कहा कि उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि तुम उसे एक अच्छा कल्टीवेटर बना सकते हो। इसीलिए मैं उस वक्त उसकी बातों से राजी हो गया, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। असल में तो वो तुम्हारा ही अपना बेटा है, जिससे मैं अपने बेटे की तरह इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा मैंने किया। और ये कहते हुए वो उसे वो कैरिज के बाहर फेंक देता है। तो मोलिन उससे कहता है अगर तुमने मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, मुझे मार दो और इसका इल्जाम तुम फेंग पर लगा देना, उसके बाद उसकी सजा उसे मिलेगी। साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये सारी प्लानिंग वो कॉन्ग ने ही की थी, ताकि हमारे मरने के बाद भी फेंग को सजा मिल सके। तो तुम्हें क्या लगता है इतना टैलेंटेड लड़का तुम्हारा बेटा हो सकता है? जिसको सुनकर के तियान पिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए जोर से उसे एक पंच मारता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहीं पर मोलिन मारा जाता है। तभी वहाँ पर फेंग भी आ जाता है और उनसे कहता है कि अच्छा, तो तुमने ही मेरी पूरी फैमिली को मरवाया है। जिसको सुनकर के तियान पिंग गुस्से से उस पर अटैक करके उसे बर्फ में जमा देता है और कहता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको सुनकर के फिंग गुस्से से उसकी आइस शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है और गुस्से से तियान पिंग पर लगातार अटैक करने लगता है और उन लोगों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें फिंग तियान पिंग पर भारी पड़ रहा होता है और उसे वो खूब पीटता है। जिसके बाद तियान पिंग गुस्से से अपने आइस स्पेयर के जरिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग उसके अटैक से भी बच जाता है और गुस्से से तियान पिंग से कहता है कि आज तक तुम और तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है, आज तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। जिसे सुनकर के तियान पिंग गुस्से से फेंग से कहता है कि आखिर तुम्हें मारना इतना डिफिकल्ट क्यों है, और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग की आइस ड्रैगन को समन करता है, जिसको देखकर फेंग भी अपने टाइगर स्पिरिट को समन करता है और काफी आसानी से उसके आइस ड्रैगन को खत्म करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर के तियान पिंग दूर जा गिरता है। तो फेंग गुस्से से नीचे आकर अपनी पावर के जरिए उसे हवा में उछाल देता है और ये देखकर तियान पिंग काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि फेंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ।
लेकिन फेंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपनी पावर के जरिए खत्म कर देता है और फिर काफी इमोशनल होकर कहता है कि डैड, आज मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। जिसको सुनकर के मून उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब जब तुमने अपने डैड के मौत का बदला ले लिया तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने घाव को ठीक करना चाहिए। जिसको सुनकर के फेंग काफी मायूस होकर मून का नाम लेता है तो मून उससे कहती है कि ठीक है, तो बताओ अब आगे तुम क्या करने वाले हो। तो क्या तुम शाओमी और उसकी बहन के साथ शादी करके हमेशा के लिए शुआनवू सिटी में रहना चाहते हो, या फिर अब उस मॉन्स्टर के पास जाकर के एक पर्पल रॉब स्पेटिस्ट बनना चाहते हो। जिसको सुनकर के फेंग उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा उस सब में से मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। एक्चुअल में मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स किस तरह के इंसान थे और वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। साथ ही उन्होंने तुम्हें मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों रखा है और मेरे कॉन्शियसनेस को सील क्यों किया है। साथ ही मेरे अंदर जो ये मिस्टीरियस पावर है, आखिर ये किस तरह की पावर है। जिसको सुनकर के मून उससे कहती है कि अगर तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करना होगा और इस दुनिया के मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एक्सपीरियंसाइज करना होगा। जिसको सुनकर के फेंग उससे कहता है कि नहीं, मैं बस यही तक नहीं रुकना चाहता, मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में उस स्टेज तक पहुंचना चाहता हूँ जहाँ पर मार्शल आर्ट अब एंड होता है। जिसको सुनकर के मून काफी वो खुश होकर कहती है कि क्या सच में, लेकिन वहाँ पर तो मेरे एंसेस्टर तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्या सच में तुम वहाँ तक पहुँचना चाहते हो। जिसको सुनकर के फेंग कहता है कि हाँ, और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मेरा वो अल्टीमेट गोल यही है कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनूं। और ये कहते हुए वो अपने सफर पर निकल जाता है और इसी के साथ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।